नमस्कार। आज हम बात करेंगे नश्य कर्म के बारे में। जी हाँ, नश्य कर्म ये शब्द आपने इसके पहले भी सुने होंगे। आज से कुछ साल पहले हमने यूट्यूब पे वीडियोस डाले थे घी दो बूंद जिंदगी की। उसको लगभग 70 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है और उसमें हमने आपको बताया था कि नाक में 2 बूंद घी डालने के क्या क्या फायदे हैं। और उसके बाद कई लोगों को डाउट आए थे कि भाई नाक में अगर दवा डालेंगे तो अगर कुछ नुकसान हो गया, सिर में कैसे काम करती है, ये सारे डाउट्स आए थे। तो उसको क्लियर करने के लिए हमने एक और वीडियो डाला था जिसमें आपको बताया था कि कैसे नश्य कर्म काम करता है, जिसमें कि यहाँ पे श्रृंगाटक मर्म के बारे में आपको बताया था या फिर हाइपोथैलेमस, ऑल्फैक्टरी नर्व, ये सारी चीजें आपको बताई थी। याद आता है? जी हाँ, उन वीडियोस में ये जानकारी दी थी। आज हम बात कर रहे हैं उसी नश्य कर्म के एक और स्टेप आगे। उसमें बताया था घी के बारे में, आज हम बताएंगे टाइम के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों को डाउट था, ठीक है नश्य कर्म समझ में आया, उसके क्या क्या फायदे हैं वो भी समझ में आया। टाइमिंग क्या है, कौन से टाइम पे नाक में दवा डाले तो सबसे ज्यादा फायदा होगा? तो इसके लिए अष्टांग हृदय नाम का जो ग्रंथ है वाग्भट ऋषि ने जो लिखा है, उसके सूत्र स्थान के 20वें अध्याय से आज हम कुछ विशेष चीजें लाए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नाक में कब कब दवा डालनी चाहिए और कौन से टाइम नाक में दवा डालने के क्या क्या फायदे मिलते हैं। पूरी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का ओज आयुर्वेद में, जहां हम बात करते हैं शुद्ध आयुर्वेद के बारे में। और उन्हीं शुद्ध आयुर्वेद जो कि संहिताओं में लिखा है उसमें से आज हम बात कर रहे हैं नश्य कर्म के बारे में। नश्य कर्म का अर्थ होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं, अर्थात नाक में औषधि डालना। क्लियर? नाक में जब भी आप दवा डालते हैं, फिर वो चाहे तेल हो सकता है या फिर घी हो सकता है या अलग अलग तरह के स्वरस, कई तरह के जूसेस नाक में डाले जाते हैं। जैसे कि आपने एक सोंठ का पानी बहुत बार आयुर्वेद में ऐसे यूज किया जाता है हेडेक, इन सारी चीजों के लिए। तो अलग अलग चीजों के लिए नाक में जो औषधियां डाली जाती है उसे आयुर्वेद में नश्य कर्म कहते हैं। इतना क्लियर? ठीक है। अब ये जो नाक में औषधि डालने का तरीका है ये दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक मर्श नश्य और एक प्रतिमर्श नश्य। ये क्या हुआ? संस्कृत के इतने बड़े बड़े शब्द। मर्श नश्य मतलब जिसमें जब आप नाक में ज्यादा मात्रा में औषधियां डालते हैं, तो वो तो किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर या किसी स्पेशलिस्ट के अंडर करना चाहिए। जो घर पे किया जा सकता है या जो सबसे सेफ है, जो बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी के लिए फायदेमंद है, उसे कहते हैं प्रतिमर्श नश्य। क्लियर? प्रतिमर्श नश्य। अब प्रतिमर्श नश्य मतलब होता है जब आप नाक में दो दो बूंद औषधि डालते हो, उसे हम कहेंगे प्रतिमर्श नश्य। इतना क्लियर? ठीक है। तो चलो, नाक में औषधि डालने को हम कहते हैं नश्य कर्म। अब ये नश्य कर्म कितने टाइम तक करना चाहिए या कब कब करना चाहिए उसके बारे में जानते हैं कि अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 20वें अध्याय में वाग्भट ऋषि क्या कहते हैं। तो उनका ऐसे कहना है कि भाई आपको नाक में अगर औषधि डालनी है, नाक में कभी भी दवा डालनी है, खास करके ये जो प्रतिमर्श नश्य जो कि सेफ है, तो उसके वो 15 टाइम बताते हैं। जी हाँ, एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 टाइम, 15 बोलते हैं कि 15 बार, 15 टाइम आप नाक में औषधियां डाल सकते हो। तो वो 15 पहले टाइम कौन कौन से हैं पहले वो जान लेते हैं। पहला वो कहते हैं दिन के समय या रात के समय, तो ये दो टाइम हो गए, दिन और रात। इसके बाद वो कहते हैं भोजन के बाद, आपने खाना खा लिया है और खाना खाने के बाद भी आप नाक में औषधि डाल सकते हो। वमन के बाद, पंचकर्म में अगर आप उल्टी जो वमन कर्म करते हैं, और दिन में अगर आप सो के उठते हो, कई लोग होते हैं जो दिन में सोते हैं, तो दिन में सो के उठने के बाद भी नाक में औषधि डाल सकते हो। तो ये हो गया टोटल 5 टाइम, दिन में, रात में, खाना खाने के बाद, उल्टी वमन करने के बाद और दिन में सोकर उठने के बाद। अब वो छठा टाइम कहते हैं अध्व। अध्व मतलब जो लोग बहुत ट्रैवलिंग करते हैं, बहुत सारे लोग जो यात्रा करते हैं, मुंबई में तो ट्रेनों से कई सारे लोग का ट्रैवल होते रहता है, या कई लोग बाइक, अपनी स्कूटर या 4 व्हीलर लेके, जिनका दिन में 40-40, 60-60, 80-80 किलोमीटर है। और कई बार ऐसे होता है कि ज्यादा ट्रैवलिंग के कारण वो बहुत ज्यादा थक जाते हैं। उस टाइम पे श्रम, जो लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, आप कोई मेहनत का आपने काम किया है, जैसे कि वो चाहे फिजिकल एक्सरसाइजेस भी हो सकती है, व्यायाम हो सकते हैं, भाग दौड़ हो सकते हैं, या घर में झाड़ू पोछा से लेकर कोई भारी भरकम पत्थर फोड़ने जैसे, हैवी सामान उठाने जैसे काम किए हैं, उसके बाद भी आप कर सकते हैं नाक में जो औषधि डालने का नश्य कर्म है वो। इसके बाद कहते हैं स्त्री प्रसंग। स्त्री प्रसंग मतलब जब आप रिलेशनशिप बनाते हैं या मैथुन कम करने के बाद, जब आपका शुक्र का क्षय हुआ हो, उसके बाद आप नाक में औषधियां डालने के लिए यूज कर सकते हैं। आगे वो कहते हैं शिरो अभ्यंग। जब भी आप सिर पे मालिश करोगे, तेल लगाओगे या कुछ भी मसाज वसाज आप करते हो, या सिर पे कई लोग मसाज करते हैं, ऑयल मालिश करते हैं, उसके बाद
भी आप नश्य कर्म कर सकते हो। तेल का अगर आप कुल्ला करते हो, मुंह में कोई भी आपने ऑयल भरा और उसको अगर घुमाते हो तो ये कवल हो गया। और अगर आप मुंह में तेल को ऐसे कंटिन्यू भर के रखे रहते हो लगातार एक ही टाइम पे, हिलाते नहीं, केवल ऐसे कोई भी औषधि या तेल लिया और भर के ऐसे आपने अगर रखा है तो उसे हम कहेंगे गंडूश। तो ये कर्म करने के बाद, या आजकल की लैंग्वेज में जिसे हम ऑयल पुलिंग कहते हैं, ऑयल पुलिंग करने के बाद भी आप नश्य कर्म कर सकते हो। मल त्याग करने के बाद, यूरिन होने के बाद भी आप नश्य कर्म कर सकते हो। पेट जब आपका साफ होता है, जब आप शौचालय जाकर आते हैं, उसके बाद भी नश्य कर्म, हाथ हाथ धो के नश्य कर्म आप कर सकते हो। तो टोटल 12 हो गए। और वो लास्ट 3 कहते हैं दातून। कभी भी आप ब्रश व्रश या दातून करने के बाद ये नश्य कर्म कर सकते हो। तो ये टोटल 12 चीजें हो गई। इसके बाद वो कहते हैं अगर आप अंजन करते हो, आंखों में कई लोग काजल इस टाइप की चीजें लगाते हैं, अंजन करने के बाद कर सकते हो। और लास्ट चीज वो कहते हैं हास्य के बाद, आपने बहुत हंस लिया है, जोर जोर का हंस लिया है, या हंसने के बाद जबड़ों में दर्द वर्द, ऐसी कई सारी प्रॉब्लम होने लग जाती है, तो इस तरह वो कहते हैं कि भाई 15 अलग अलग टाइम है नाक में दवा डालने के। चलो अब ये 15 तो हो गए, पर ये 15 अलग क्यों हैं और इससे क्या क्या फायदे होंगे अब वो जानते हैं। तो वो कहते हैं शुरू के जो 5 हैं, शुरू के 5 टाइम जब आप नाक में औषधि डालोगे, एक था दिन में, एक था रात में, 2 हुआ, भोजन के बाद तीसरा, दिन में सो के उठने के बाद चौथा, और वमन के बाद 5वां। तो ये जो 5 टाइम पे अगर आप कभी भी नाक में औषधियां डालोगे तो इससे आपके श्रोतस का शोधन हो जाएगा। ये क्या हुआ? श्रोतस। श्रोतस मतलब आपकी बॉडी में जो अलग अलग चैनल्स हैं, अलग अलग कई सारे चैनल्स हैं आपकी बॉडी में, कई सारे सिस्टम हैं, वो क्या करते हैं कि भाई चीजों को आने जाने के लिए एक रास्ता प्रदान करते हैं। जैसे सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है, या आपके पूरे शरीर में खून घूमता है, तो उसका भी तो एक सिस्टम है ना। ऐसे तो है नहीं खून कहीं भी घुस जाता है, कहीं से भी निकल आता है, एक चैनल है, उसी चैनल के थ्रू पूरे शरीर में आपके ब्लड या खून घूमता है। ऐसे ही आपके शरीर में अनंत स्रोतस है, कई तरह के चैनल्स हैं। तो जब आप नाक में औषधि शुरू के 5 टाइम पे डालोगे तो यहाँ जो ऊपर के आपके स्रोतस है, खास करके गले के ऊपर के जो अलग अलग चैनल्स हैं, वो क्लीन करने में मदद करेगा। उसमें से भी जो नाक का जो आपका स्रोतस जाता है, अब जब आप श्वास लेते हो तो नाक से ही उसकी स्टार्टिंग होती है, ये वाले चैनल को वो बहुत अच्छे से क्लीन करने में और नाक इन सारी चीजों को क्लीन करने में मदद करेगा अगर आप शुरू के जो 5 चीजें हैं उस टाइम पे नाक में औषधि डालते हो। तो फिर बाकी के जो 3 हैं वो बोलते हैं अध्व, श्रम और स्त्री प्रसंग। ये 3 चीजें मतलब 6, 7 और 8 नंबर पे आया। ये अध्व मतलब अगर आप ज्यादा यात्रा करते हो, ज्यादा ट्रैवलिंग करते हो, और ट्रैवलिंग करने के बाद बहुत जल्दी थक जाते हो। ऐसे होता है कि भाई बहुत यात्रा कर लिया, ट्रेन का बहुत ट्रैवल किया या गाड़ी चलाई और बॉडी इतनी थक गई है कि अब हालत नहीं है, या सिर दर्द होने लग गया। कई सारे लोग को होता है कि जैसे ट्रैवलिंग किया तो उनकी बॉडी में प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो ट्रैवलिंग करने के बाद अगर आप नाक में औषधि डालते हो, या श्रम करने के बाद किसी भी तरह का फिजिकल वर्क, भारी भरकम चाहे व्यायाम किया हो, या कुछ भी आपने योग जैसी चीजें, भाग दौड़ की हो, शरीर से कुछ हैवी सामान वामान उठाया हो, घर की साफ सफाई की हो, या मानसिक आपने बहुत सारे काम किया हो, बहुत ज्यादा सोच लिया हो, बहुत ज्यादा पढ़ाई, इन सारी चीजों का लोड किया हो, और स्त्री प्रसंग, अगर किसी भी कारण से शुक्र का क्षय हुआ है, मैथुन किया है और मैथुन करने के बाद शुक्र का क्षय हो गया है, तो ये 3 टाइम पे अगर आप नाक में औषधियां डालते हो, यात्रा करने के बाद, श्रम करने के बाद, ज्यादा काम करने के बाद, और मैथुन के बाद, तो इससे आपकी थकान हटेगी। ये तीनों चीजों से बहुत जल्दी थकान आती है। तो इन 3 काम होने के बाद अगर आप तुरंत नाक में औषधि डालते हो तो इससे आपको जो भी थकान आई है, जो भी फटीग हो रहा है, कमजोरी लग रहा है, या ऐसे लग रहा है बॉडी में एनर्जी नहीं रह गई है, तो तुरंत आपको एनर्जी देने का काम ये चीज करेगी। चलो 8 चीजें हो गई। इसके बाद कहते हैं और 5 चीजें। 5 चीजें क्या? जैसे कि आपने सिर में मसाज किया, जिसे शिरो अभ्यंग कहते हैं, वो करने के बाद, यूरिन होने के बाद, मूत्र का त्याग करने के बाद, मल का त्याग करने के बाद, शौचालय जाके आने के बाद, अंजन, आंखों में कुछ औषधि ये लगाने के बाद, और तेल का कुल्ला करने के बाद, जिसे कि गंडूश कहते हैं। गंडूश और कवल में मैंने आपको पहले ही अंतर बताया कि गंडूश में मुंह में जो तेल है वो कंटिन्यू भर के रखते हैं, हिलाते नहीं, और कवल में जो है तेल को ऐसे मुंह में घुमाते हैं। तो अगर ये 5 कंडीशन में कौन कौन से, सिर में जो तेल लगाया, तेल का कुल्ला किया, आंखों में कुछ लगाया, और यूरिन जाकर आने के बाद या शौचालय जाके आने के बाद अगर आप नाक में औषधियां डालते हैं, तो इन चीजों को करने के बाद वो आपकी आंखों पे बहुत अच्छा काम करेगा।
आज के ज़माने में जब आँखों की बहुत सारी तकलीफ़ें हो रही है, ख़ास करके कमेंट्स बॉक्स में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ड्राई आई की प्रॉब्लम बहुत हो रही है। टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल या कंटिन्यूअस आँखों को यूज़ करने के कारण, रात के समय पे भी लाइट बंद करके मोबाइल या बाकी चीज़ें यूज़ करने के कारण उसकी जो लाइट्स आपकी आँखों में पड़ती रहती हैं, तो वो लाइट्स आँखों में पड़ने के कारण कई सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारी आँखों में दर्द होने लग गया है, या आजकल आँखें हम फ़ोकस नहीं कर पाते, या थोड़ी भी देर तक अगर हमने स्क्रीन देखा या कुछ भी पढ़ाई किया तो सिर दर्द होने लग जाता है। आँखों का चश्मा हम लगा रहे हैं, आँखों का नंबर आया था, चश्मा लगाने के बाद भी सिर में तकलीफ़ या आँख में तकलीफ़ होने लगती है, या आँख से पानी बहुत ज़्यादा निकलने लगता है, आँखें लाल हो जाती है, दर्द जैसे होने लगता है। तो आँखों को ताकत देना है या आँखों की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, ऐसे टाइम पे आप ये जो 5 टाइम आपको बोले, उस टाइम पे नश्य कर्म आपके लिए यूज़फुल रहेगा। अब बचते हैं लास्ट के और 2, दातून और हास्य। तो वो कहते हैं अगर आप दातून करने के बाद, ब्रश या मुंह क्लीनिंग करने के बाद अगर नश्य कर्म करते हैं, नाक में औषधि डालते हैं, तो ये आपके दांतों को मजबूती प्रदान करने में मदद करेगा। और लास्ट, हास्य के बाद अगर आपने बहुत ज़्यादा हँस लिया है, बहुत ज़्यादा हा हा ही किया है, आजकल कई लोग योग के चक्कर में हास्यासन ऐसे कुछ करते हैं, तो बहुत ज़्यादा हँसने के बाद भी वात का प्रकोप होता है। बहुत ज़्यादा हँसने के बाद देखो कई बार आपको ऐसे लगता है कि बस भाई हँस-हँस के थक गया, कई लोग बोलते हैं, या ज़्यादा हँस लिया तो ऐसे आपको लगता है सिर में अब दर्द जैसा होने लग गया है। तो अगर आप ज़्यादा हँसने के बाद अगर नाक में औषधि डालते हैं, तो वो वायु को शांत करने का काम करेगा। कोई भी कार्य अगर आप अति करेंगे तो बाद में वात का प्रकोप करता है, और उसे आप करने के बाद समझो आपने ज़्यादा हँस लिया और नाक में औषधि डाली, तो आपकी जो वायु बढ़ी है ज़्यादा हँसने के कारण, या सिर दर्द-विर-दर्द जैसे होने लग गया है, तो उसको वो शांत करेगा। तो ये तो भाई कहना है वाग्भट जी का अष्टांग हृदय सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 20, 20वां अध्याय सूत्र स्थान का। श्लोक का नंबर अगर चेक करना हो तो वो 28 और 29, ये 2 श्लोकों में इन चीज़ों के बारे में उन्होंने बोला है, जिसे कि ज़्यादा आसान करके समझाने की मैंने आपके लिए कोशिश की। तो ये तो था भाई नश्य कर्म के बारे में हम पहले जान चुके थे। आज हमने जाना कौन-कौन से अलग-अलग टाइम पे नश्य कर्म करना चाहिए और उसके क्या-क्या अलग-अलग फायदे वाग्भट जी ने अपनी संहिता में बताया है। और आप नश्य कर्म के बारे में क्या जानना चाहते हैं, या ऐसे और कौन से टॉपिक के बारे में डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर आपकी एडवाइस दीजिए। ये वीडियो कैसे लगा वो भी कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।